हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और फिर आपके सामने दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हम, प्रैक्टिस सेट 2। आपने प्रैक्टिस सेट 1 को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। हमने जो सोचा नहीं था उससे अधिक रेस्पॉन्स मिला प्रैक्टिस सेट। हमारे जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको जो हमने प्रोवाइड किया था उसे इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जो हमने इतना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिला। तो हमें ये चीज़ तो मालूम चल चुकी है कि आपको प्रैक्टिस सेट का बड़ा इंतज़ार रहता है, बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा सेट आए मैथमेटिक्स का और उससे ज़बरदस्त टूट पड़े उसके ऊपर। तो ये तो हमें कन्फर्म हो गया। तो अब तो हमें ये चीज़ मालूम चल चुका है कि भाई आपके लिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेके आना है, कि आपकी डिमांड ही प्रैक्टिस सेट है आपकी। अब मुझे लगता है आप बिना प्रैक्टिस सेट के तो रह ही नहीं पाते। तो चलिए, मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है मैथमेटिक्स का। अगर अभी तक आपने उसे नहीं लगाया है, आपने उसे चेक नहीं किया है कि आपकी नॉलेज क्या है और आप कितना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस कितने मार्क्स लाने के कैपेबल हैं, क्षमता है आपके अंदर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 और काफ़ी ट्रिकी बेसिस हमने आपको बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया बाउंडेड वाले क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हमने ट्रिक बेसिस पर सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो चलिए, तो आज हमारा जो सेट है कहाँ पर यूज होने वाला है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आरपीएफ और जो भी आपके बीएससी, बीटेक और जो भी आपका मैथमेटिक्स आता है, हर जगह पर इस्तेमाल होने वाला है, ये हर जगह पर। तो आज हम देश में जानेंगे सबसे पहले हमने क्या क्या इंक्लूड कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे हैं। और मुझे लगता है जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका जो सक्सेस है जब 100% श्योर हो जाएगा। आप बिल्कुल इंश्योर हो जाएंगे कि भाई हमें बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। हम जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे उस एग्ज़ाम को बिल्कुल 100% क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे और एक अच्छे मार्क्स के साथ एक अच्छी मेरिट लिस्ट में एक अच्छा स्थान होगा आपका। ये बिल्कुल ऐसी उम्मीद के साथ आप उनसे जुड़ेंगे और जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आज मैं आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाला हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपको वो गलती से आपको परिचित कराने वाला हूँ जो आप हमेशा करते हैं। इसकी वजह से क्या हो पाता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में ढंग से मार्क्स नहीं ला पाते, जिससे आप एग्ज़ाम तो क्वालिफाइड कर लेते हैं मोस्टली, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है, मुझे पूरा ये चीज़ आप मैं देखता हूँ आसपास, तो आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत का बिल्कुल मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी मानो, एक तरह का करनी पड़ेगी। आप वास्तव में इतनी ही मेहनत करते हैं, उसका मैं क्या एग्जाम्पल दूँ। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है कि आप बताइए कि अब हमें आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में कम से कम 125 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप बुक वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप बताइए क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे आप? क्या जो क्वेश्चन दे रखे हैं अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? अब मुझे पता है कि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं पूरे को, लेकिन एक हमें ड्यूरेशन टाइम दे रखा है, एक लिमिट टाइम दे रखा है। उस लिमिट टाइम में ही हमें क्या करना है, अपना स्कोर करना होता है। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट 2 में हम आपको स्कोर करना भी सिखाएंगे कि स्कोर कैसे करें और कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी जो व्यूवर हैं हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल से, तो भाई हमने काफ़ी टीजीटी, पीजीटी के न्यू बैच स्टार्ट कर रखा है, एक ओल्ड बैच भी है और काफ़ी बीएससी, बीटेक के मैथमेटिक्स भी हमने आपके बैच प्रोवाइड कर रखे हैं। 11th 12th के बैच भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं। तो काफ़ी मटेरियल यूज कर रखा है और बिल्कुल स्पेशल अंदाज में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुक से लिया जैसे टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको कुछ स्पेशल मिलेगा बैच के अंदर। आप जो भी वीडियो देखेंगे उस वीडियो के अंदर कुछ न कुछ स्पेशल ज़रूर होगा। तो चलिए हम देखिए, अब यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि क्या स्पेशल है। तो देखिए, मैंने यहाँ से प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और देखो, राजस्थान टीईटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बेस ही ले लिया है हमने, नहीं, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जो आपके लिए इजी टाइप से, वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करें। तो बेटा I1 दे रखा है, यहाँ पर I1 की वैल्यू दे रखी है, I2 दे रखा है और I3 दे रखा है। तो मैं एक बार श्योर कर लूँ क्या आपको ये इंक विजिबल हो पा रही है, विजिबल हो पा रही, चेक कर लेता हूँ एक बार। बिल्कुल अच्छी विजिबल हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, आपको पहले ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। आप इसे अगर बुक वाले मेथड से करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी इस वाले क्वेश्चन में, मालूम चलेगा कि पूरे ड्यूरेशन में यही क्वेश्चन हो पाया है, 10 से 15 मिनट खा जाएगा कम से कम आपका। देखिए तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ पर करेंगे, I1 लिया मैंने यहाँ पर और -2I2 और प्लस I3 लिया। तो I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन e⁻x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, आप कहेंगे सर वो यहाँ से बचेगा 1 + x² बचेगा, ठीक है। -2I2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो ये -2x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 में I3 को ऐड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा हमारे पास, x² और 1 + x² का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा मुझे एक गड़बड़ सा लग रहा है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं हो रहा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसे, चलिए कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर दे रखा है e⁻x और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल ईजिली तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ इसे। अब इन दोनों को सॉल्व किया हमने, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है बेटा यहाँ पर 2 लेके करो, यहाँ पर मुझे 2 करेक्शन है, यहाँ पर 2 कर लीजिए आप, फिर देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। ये आ जाएगा, तो यहाँ से इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 1 + x² का होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा ऊपर 1 - 2x + x² बन गया, ये बना। अब आपको देखो दिखाई दे रहा है कि भाई ये इस क्या बन गया, ऊपर बन गया फॉर्मूला हमारे पास। और अगर इसे 1 - x का होल स्क्वायर ले सकते हैं और 1 यहाँ पर हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर dx, ऐसे ले सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं लिखो, इसको आप ऐसे ना लिखें, आप इसे ऐसे ना लिखें। तो देख कैसे करना है इसे बेटा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्वेश्चन सही आ रहा है हमारे पास। अब इसको साथ में लिखें, इस वाले स्टेप को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। देखो यहाँ पर आप इस वाले को क्या करें, एक साथ लिखें। देखिए अब ये आ जाएगा 1 + x², नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर, बाकी स्टेप क्या आएगा -2x और 1 + x² का होल स्क्वायर। बेटा ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब आपको ये मालूम चल रहा होगा, यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, देखिए आपको मालूम चल रहा होगा कि देखो 1 + x² से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम बचा हमारे पास e⁻x और 1 + x² बचा और -2x 1 + x² का होल स्क्वायर dx बचा। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैंने आपको प्रैक्टिस से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो मैंने बिल्कुल एक मैजिक ट्रिक आपके लिए यूज की है मैंने, कि इंटीग्रेशन को कैसे शॉर्ट ट्रिक बेसिस किया जाए, कि कैसी ट्रिक अप्लाई करें कि इंटीग्रेशन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैंने एक ट्रिक दी थी, आपको याद है तो, वाइफ को छोड़ दो, वाइफ को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड के साथ रहो, तो छोड़ दो गर्लफ्रेंड के साथ रहो, ठीक है। ये बोला था मैंने यहाँ पर, गर्लफ्रेंड के साथ रहो, ये वाला। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर सेट हो रहा है मामला। कैसे हो रहा है,
पहले क्या आएगी यहाँ पर, पहले गर्लफ्रेंड आती है, फिर फंक्शन ऑफ एक्स आता है और फिर इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आता है। तो देखिए अब मैंने क्या माना यहाँ पर, मैंने क्या माना कि ये आपकी गर्लफ्रेंड दे रखी है, ये ट्रिक बताई थी, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, गर्लफ्रेंड वैल्यू जी एफ, इसको हम एफ एक्स ले रहे हैं, एफ एक्स, और इसको ले रहे हैं इसकी वाइफ एफ डैश एक्स। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा यही निकलेगा। देखिए तो मैंने क्या किया, वाइफ को छोड़ दो, तो वाइफ को छोड़ना है, सिर्फ इसे छोड़ना है, बाकी क्या बचा, बाकी जो बचेगा हमारे पास ये वैल्यू बची, यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, गर्लफ्रेंड इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। ये ट्रिक कराई थी मैंने आपको। देखिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये वाली वैल्यू बची हमारे पास, ये वाली वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर e की पावर x और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है इस तरीके का, आप देखिए सर बिल्कुल फर्स्ट जो पहला ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको बिल्कुल करा चुका हूँ और ये मैं ट्रिक कराई थी आपको। देखिए वाइफ को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड के साथ रहो, ये ट्रिक कराई है मैंने, आपने उसे देखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए कितने शॉर्ट टाइम में हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अभी आप यहाँ पर अप्लाई करते, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेशन अप्लाई करते, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो आप बताइए क्वेश्चन को आप एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता आप अच्छा स्कोर ले पाएंगे। देखिए यहाँ से कितना जल्दी सॉल्व हुआ है। और भी क्वेश्चन देख कर सकते हैं, समझ आ गया। क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है, राजस्थान टीईटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं और भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखिए चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपके सामने, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक यूज की थी यहाँ पर पुष्पा अंदाज में। आपने पुष्पा मूवी जो देखी होगी, उसी बेस पे अपनी ट्रिक बनाई थी। उसमें बोलता था ना, ऐसे बोल चलता था वो, ऐसे पैर को कर करके ऐसे कर चलता था पुष्पा राज अंदाज में। क्या बोलता था, ओ बोलेगा, ओ बोलेगा बाला, ओ बोलेगा, झुकेगा नहीं बाला। सही है। तो वो क्या करता था, क्या बोलता था पुष्पा राज अंदाज में, ओ बोलेगा, ओ बोलेगा, झुकेगा नहीं बाला। तो हमने इस तरीके की ट्रिक कराई है आपको। देखिए तो उसमें क्या था, उसमें क्या करते थे हम, देखिए बेटा अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास R1 होता है, आपको पता होगा, और इस तरीके चलेंगे तो R2 होता है, और इस तरीके चलेंगे तो R3 होता है, ये मुझे पता है। लेकिन अब हम इस तरह चलेंगे तो C1 होता है, इस तरीके से चलते हैं तो C2 होता है, और इस तरीके चलेंगे तो C3 होता है। तो ये चीज़ हमें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है आपको हमें। तो पहले मैंने एक ऑपरेशन लगाया यहाँ पर, देखिए C1 में ऑपरेशन लगाया, C1 C2 और C3, तो मैं ऐड किया, मैंने क्या मिला मुझे ऐड करने पर, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और यहाँ पर c मिला, और b माइनस एक्स ए, और यहाँ पर b a c माइनस एक्स, ये मिला। देखिए अब पुष्पा अंदाज में क्या है, देखिए पुष्पा क्या कहता है यहाँ पर, पुष्पा ये कहता है, ओहो क्या हो गया, चलिए पुष्पा क्या कहता है कि यहाँ पर ओ बोलेगा, ये ओ बोलता है, ओ बोलेगा, फिर कहता है ओ बोलेगा। अगर हम ओ बोलेगा, देखिए अगर हमारा ओ बोलने से काम हो जाता है तो हमें ओ बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ट्रिक बताइए, आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अगर ओ बोलने से काम चल रहा है तो हमें ओ नहीं बुलवाएंगे। जब ओ दोनों की ज़रूरत है, हमें ओ की भी ज़रूरत है, ओ की ज़रूरत है, दोनों करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर ओ बोलने से काम चल रहा है भाई, तो हमें ओ बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लिख जाने दो। अब देखो, अब मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स तो ये वैल्यू हमेशा जो आती है, देख इक्वल आएगी, पहली बात। ओ कब बोलेगा, जब पहली वैल्यू इक्वल होगी। और ये किसकी इक्वल होती है, ये पूरा जो होती है वैल्यू 0 के इक्वल होती है, 0 के। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे a प्लस बी
प्लस सी माइनस एक्स इजकल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखिए इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। अब आपसे पूछा जाए कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देख कितने शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी तो बहुत जाती हो रही है भाई। ठीक है भाई, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितने ग्रुप बने हुए हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए कम से कम शॉर्ट टाइम में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ये पूरा मेथड चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जो मैं मेथड बोल रहा हूँ उसका जो वीडियो का थंबनेल मिलेगा इसी नाम से मिलेगा वहाँ पर। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, और जो भी हमने शॉर्ट ट्रिक यूज किए हैं, मैजिक मेथड, उसको एंजॉय कीजिए। अरे मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, आप एंजॉय के साथ करेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। एंजॉय के साथ कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। चलिए मैं और भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए तो ये भी देखो पीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वैसा हो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, तो देखो अब हमको पता है यहाँ पर, अब हमको पता है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है सर, निकाल लेंगे वैल्यू, बोल रहा है तो क्या हो गया। तो इसमें भी देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप वैसे सॉल्व करेंगे दिमाग ही नहीं आएगा, माइंड में नहीं आएगा काफ़ी देर, तो पता नहीं कैसे सॉल्व करें यार, बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमने आपके हर टॉपिक को बड़े इंटरेस्ट के साथ सॉल्व किया है। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए। अगर आप किसी एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये हमारा आपसे बिल्कुल वादा करते हैं पहले दिन से। देखिए तो ये दे रखा है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए अभी आपने पता है, आपने पढ़ा है यहाँ पर, ओहो एक करेक्शन बेटा, यहाँ सी आएगा, यहाँ पर सी कर लीजिए, मैं सी कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए चलिए मैं सी यहाँ पर रेड से कर देता हूँ, रेड से, ये मिस्टेक है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर ठीक सी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब अगर पुष्पराज अंदाज में वही मेथड फिर अप्लाई करेंगे, पुष्पराज अंदाज में, तो देखिए यहाँ पर हमने ओ बुलवाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है। आप ऐसे C1 C2 C3 करेंगे तब भी नहीं आ रहा है, और R1 R2 R3 करने पर भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो ओ तो रिजेक्ट हो गया भाई, ओ से काम नहीं चल रहा है, तो हमें ओ बुलवाना पड़ेगा, ओ बुलवाना पड़ेगा। यहाँ पर ओ की कंडीशन क्या होती है कि ये वैल्यू इक्वल होती है। देखिए पुष्पराज अंदाज में ओ बोलेगा और ओ बोलेगा, झुकेगा नहीं वाला, झुकेगा नहीं पुष्पराज अंदाज में, तो आपको क्वेश्चन भी पुष्पराज के अंदाज में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ काम से नहीं चल रहा है, तो उसे और दबाएंगे और कूटेंगे, ओ बुलवाएंगे। जो ओ नहीं बोलेगा तो उसे 3rd डिग्री यूज की जाएगी उसके लिए, उसे ओ बुलवाएंगे। फिर क्या करेंगे, ओ कोई प्यार से मान जाएगा, ओ बोल देगा तो अच्छी बात है, नहीं बोलेगा तो 3rd डिग्री यूज करेंगे, ओ बुलवाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन आपको याद रहेंगी कि ओ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ओ होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, बस हो गया काम। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से आ गया x + 2 इजिकल टू x + a, तो x से x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a की वैल्यू बोलेंगे सर 2 आ गई। ऐसे यहाँ पर देखिए x + 3 इजिकल टू x + b, x से x कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और फिर यहाँ पर x + 4 इजिकल टू x + c, x से x कैंसिल हो गई, और c की वैल्यू आ गई 4। अब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंडीशन पढ़ी है 2b इजिकल टू a + c, क्या ये वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर लो। 2 × 3 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और 4, तो देखो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं। अब आप चीज़ देखिए ढंग से, आपको देखना है। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू 2 रखी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रखी मैं 3 रखी, और यहाँ पर क्या रखी 4 रखी, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों कॉलम इक्वल हो गए। यहाँ पर क्या हो गया,
C2 इजिकल टू C3, दोनों कॉलम इक्वल हैं। और कॉलम की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, जब 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर 0 होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा नहीं होगा, बताइए ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा। आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम आई, बिल्कुल नहीं आई। तो कितने इंटरेस्टिंग मेथड यूज कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। देखिए अब देखिए इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, यूपी टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, देखिए यहाँ पर कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। मैंने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले लेट किया कि log x, तो मैंने क्या किया सबसे पहले यहाँ पर किया कि log x इजिकल टू टी ले लिया। अब यहाँ पर करेंगे तो अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, e की पावर t निकलेगी। बेटा आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx dt निकलेगा, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो x dt, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर t और dt, ये निकल के आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम आई। देखिए कितना जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। देखिए तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो मैंने वैल्यू पुट की log x पे क्या रख दिया, t रखा मैंने यहाँ पर, t पुट किया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर e की पावर t, चलो e की पावर t यहाँ पे लिख देता हूँ, e की पावर t और dt ऐसे आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर +1 किया, पीछे से माइनस किया। इतना काम तो कर ही सकता हूँ, इतना काम तो कर ही सकता हूँ। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने ये वाला स्टेप, अब ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है आपको 1 प्लस t दिखाई दे रहा है, इसके सेपरेट में ये वाला फैक्टर किया मैंने यहाँ पर। और देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस t ब्रैकेट के अंदर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस t का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक काम कर लीजिए आप, थोड़ी सी इसे उठा करके यहाँ पर e की पावर t को आगे लिख लो, यहाँ पर e की पावर t आगे लिखा इस तरीके से, और माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। देखिए ये आ गया। अब आप देखो जैसे बड़े गौर से देखो, बड़ा जुल्मी है ये, बड़ा जुल्मी है ये, जुल्म करता है, अच्छे अच्छे स्टूडेंटों के भविष्य को बर्बाद करता है ये, बड़ा जुल्मी है। कितने जुल्म किए होंगे इसने, ये कितनी बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी डिमांडेबल क्वेश्चन है, अच्छी डिमांड है। इस क्वेश्चन ने काफ़ी स्टूडेंट के फ्यूचर बनाए होंगे, तो उससे ज़्यादा बर्बाद किए होंगे। तो देखिए हमें बर्बाद नहीं होना है, आबाद होना है। तो 1 प्लस t से ये पावर कैंसिल हो गई। अब बेटा ध्यान दो, ध्यान दो, मैं सब कुछ करा चुका हूँ यहाँ पर, e की पावर t, और क्या बचा 1 प्लस t माइनस 1 प्लस t का होल स्क्वायर और dt। अब याद करो, अभी बताई मैंने, वाइफ को छोड़ दो, वाइफ को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड के साथ रहो, ये ट्रिक बताई थी, गर्लफ्रेंड के साथ रहो। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पर गर्लफ्रेंड फंक्शन ऑफ x और वाइफ इससे हमने वाइफ, देखो गर्लफ्रेंड क्या दे रखी है यहाँ पर, ये रही गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये दे रखी है, ये फंक्शन ऑफ x हो गया, ये वाइफ हो गई, वाइफ मतलब इसका डेरिवेटिव f डैश x, डेरिवेटिव ये वाइफ हो गई। देखिए जब 1 प्लस 1 जिसका 1/1 प्लस t का डेरिवेटिव करेंगे बेटा यही निकल के आएगा। तो मैंने कहा वाइफ को छोड़ दो, तो आपको ये वाला स्टेप बिल्कुल छोड़ देना है। आंसर क्या आएगा, जो बचा हुआ है वही इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा इसका। देखिए इसे मिला के लिख दो यहाँ पर, तो आप लिखेंगे e की पावर t और 1 प्लस t और प्लस c। बेटा ऑप्शन चेक कर लो, अभी ऑप्शन नहीं आएगा क्यों, वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। e की पावर t की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सर x, और 1 प्लस t क्या ले रखा है हमने, log x ले रखा है। बेटा अब ऑप्शन दिख जाएगा आपको, x/1 प्लस log x और प्लस c या k कुछ भी कह लो, ऑप्शन बी। तो बेटा ऑप्शन बी आया कि नहीं आया, देखिए कितना जल्दी आया है।
आप बुक वाले मेथड से करेंगे, करते रह जाएंगे, इतना लंबा जाएगा, 1-1.5 पेज बढ़ जाएगा। देखिए कितना जल्दी किया है, बताओ कोई प्रॉब्लम आई इस वाले क्वेश्चन में, बताइए। तो इसकी ट्रिक आपको चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, पूरे कोर्स को हमने आपने एक मिशन टारगेट स्टार्ट किया है कि हमें पूरा सिलेबस क्या कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराना है। कि जो कि देखा है आपने, और कितनी कोचिंग वाले बहुत महंगा फीस लेते हैं उसे कराने के लिए, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और आपको पूरा कोर्स कराएंगे, वो एक शॉर्टकट विधि से कराएंगे। कोई ऐसा नहीं है, झमेला नहीं पड़ेगा और बड़े इंटरेस्ट के साथ में कराएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कर चुका हूँ, तो 4 क्वेश्चन किए, कितनी ईजी तरीके से हो गए। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जब मैं ये मेथड आपको अलग से सेपरेट कराऊंगा, उसमें आप उस वाले चैनल से देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी तो सिर्फ आपको डेमो चल रहा है, डेमो कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। तो देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अब देखिए आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन अलग है, इसकी ट्रिक तो हो ही नहीं सकती, आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करो, ये करो। बेटा कोई कुछ नहीं करना इसके अंदर। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दे रखा है और x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पर क्या देखिए बेटा, इसका क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमारे पास, अगर हम इसकी ट्रिक बता दें, देखिए आपको, अगर साइन एक्स का क्या करते हैं हम, साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। तो यहाँ से 0, ये पाई और ये 2 पाई हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है भाई, 0 से लेकर 2 पाई तक पूछ रहा है। इसका हमने आपको उस ट्रिक में बताया कि इसका पूरा एरिया निकलता है 2 निकलता है, इसका 2 निकलता है, तो कितना आ गया 4 पाई। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4 पाई हो जाएगा। बताइए क्या करना पड़ा है आपको, कुछ करना पड़ा। इस ट्रिक को हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, हर स्टेप एक्सप्लेन किया है, कहीं भी आपको कन्फ्यूज नहीं छोड़ा है। हो गया, बताइए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है देखिए आपके सामने। इसको सॉल्व कैसे करें, द एरिया बाउंडेड, द एरिया बाउंडेड, देखिए अब मैं यहाँ के इसमें क्या करा, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स और y इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, जब यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स करेंगे बेटा, देखिए मैं आपको बुक वाला मेथड को यूज करने वाला नहीं हूँ, इतने शॉर्ट तरीके से कराऊंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे। बिल्कुल कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को उड़ाएंगे, क्वेश्चन को मोड़ना सीखेंगे, तोड़ना सीखेंगे आप, और टाइम को सेव करना सीखेंगे आप। देखिए अब इसी क्वेश्चन को कैसे करना है, तो देखिए मैजिक मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर x आ गया, अब x की वैल्यू लो, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 लैम्डा बाई आ जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए ध्यान से रखना है, यही ध्यान रखना है, यहाँ से क्या करना है, x के कोएफिशिएंट का क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पर y के कोएफिशिएंट का क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब करना है। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और फिर इसे 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या होने वाला है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर किया हमने 16 लैम्डा स्क्वायर इंटू, तो 1 लैम्डा क्यू किया और मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू क्या दे रखा है, 1/9 दे रहा है, यहाँ पर देखिए 1/9 ये दे रहा है, 1/9 है भाई। और सॉरी इसमें एक काम तो रह गया, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यू करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1/6 से मल्टीप्लाई और करेंगे, 1/6 से। बिल्कुल बताऊंगा जी 1/6 क्यों आया है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या गया, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कीजिए आप, तो लैम्डा स्क्वायर से पावर 3 चली गई हमारे पास, 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, और 2 से कैंसिल हो गया 8 बार, और 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, क्या बचा हुआ है देखिए, तो यहाँ से बचा है 8 लैम्डा और यहाँ पर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 24। देखिए बेटा जहाँ पर बाउंडेड एरिया आ जाए तो वहाँ पर 1/6 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बाउंडेड नहीं, सिंपल एरिया आ जाता है, सिंपल एरिया,
तो वहाँ पर हम 9/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर बाउंडेड एरिया पूछा जा रहा है तो हम 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और केवल हम ओनली एरिया पूछा जाए तो 9/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे ट्रिक का पार्ट है। इसके लिए काफ़ी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं दोनों के लिए, कहीं पर घबराने वाली बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब आपको देखेंगे कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। इस तरीके से करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा आपको। आप बुक वाले मेथड से ले करेंगे, आप उसमें कहीं पर उलझ जाएंगे तो कहीं उलझ जाएंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका सामने हो जाएगा। आप देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा एक बार पढ़ लो आप और दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। देखिए चलिए, मैं तो इस क्वेश्चन को कराऊंगा, आप सोचो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, भाई कैसे करना है। देखिए मैं आप साइड हो जाता हूँ, सोचो बेटा, देखो कैसे करेंगे इसे। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एरिया रीजन की बात कर रहा है, बाउंडेड एरिया नहीं कर रहा है, तो इसमें 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 9/2 से। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर इसको ले लीजिए, तो यहाँ से बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी बाई प्लस 4। तो अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है बेटा ध्यान रखो ध्यान से, ये कोफिशिएंट है इसका x का, इसका कोफिशिएंट 1 ले लिया, ये इसका क्या करेंगे सर स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर रीजन आ रहा है तो 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा हमारे पास, और इसका करेंगे क्यूब 1 हो जाएगा, और 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बार कितना आ गया 2 × 9 18 आंसर आ गया। देखिए 18 आंसर आ गया। इसकी भी सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ, ओल्ड वाले बैच में भी दे रखा है मैंने, और न्यू TGT PGT बैच है उसमें भी दे रखे हैं, 2 वीडियो दे रखे हैं मैंने, ओल्ड वाले मिल जाएगा और न्यू TGT PGT मिल जाएगा। काफ़ी मेथड डिस्कस कर चुके हैं, या तो आपको न्यू में मिल ही जाएगा आपको, नहीं तो ओल्ड वाला बैच है उसमें भी हमने आपको जो बैच था हमारा TGT PGT का, वहाँ पर भी काफ़ी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, काफ़ी लेक्चर आपको दे रखे हैं, वहाँ से एंजॉय कीजिए और आप बिल्कुल मैथमेटिक्स को अपनी मुट्ठी में कीजिए। ये हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखिए बेटा, और भी टाइप है, ऐसा नहीं कि 1-2 टाइप हैं, और भी टाइप लेकर आए हूँ आपके लिए। चलिए देखिए और टाइप, ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपके सामने। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, सबसे बड़ा चैलेंज है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ा आसान तरीका यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कितने टर्म है हमारे पास, 2 टर्म है हमारे पास, 2 हैं, तो दोनों को ले लिया, C1 + 2C2 ये ले लिया। अब क्या करें, यहाँ पर इसे एक बार सही से लिख देता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा 2C2। अब देखिए यहाँ पर मुझे वैल्यू लेनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर मैंने चलो, और यहाँ पर मैं n की वैल्यू लेनी है मुझे। यहाँ पर क्या लें, 2 टर्म यूज किए तो 2 ले लेते हैं यहाँ पर। चलो 2 और 2 ले लिया, क्या रिजल्ट आ रहा है इसका, 2C1 को एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आपको पता होगा NCR का फॉर्मूला होता है हमारे पास, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। बेटा n-r लिखा हुआ जी, n-r जी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2C2 की वैल्यू 1, तो 2 + 2 4 हो जाएगी। यहाँ से 4 आ रहा है, n की वैल्यू 2 लिया, और n की वैल्यू 2 रख के देखो। अब यहाँ पे हमने 2 रखा, देखिए क्या हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2, तो ये कितना 4 8 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब यहाँ से निकालें, देखिए n की वैल्यू 2 रखी यहाँ पर 2, और 2 की पावर 2 - 1, तो 2 4 आ गया। तो मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारे पास, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा इस तरीके से। यहाँ पर बेटा यहाँ पर ये दे रखा है n+1 दिया हुआ है, यहाँ पर ये n+1 है, ये यहाँ पर n+1 दिया हुआ है इस तरीके से। तो देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, ऑप्शन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब देखो इसमें भी हम मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करें, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये हम 2 ले लिए,
दो टर्म यूज कर रहा है, दो ले लिया हमने यहाँ पर C1 और C3। यहाँ पर n की वैल्यू ले ली हमने 3 ली n की वैल्यू। अब सॉल्व करो 3C1 सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और 3 में से 1 करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आता है हमारे पास, ये सोल्यूशन होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से फैक्टोरियल 2 + 1 कितना आ गया, 3 + 1 4 आ गया। अब आप ऑप्शन चेक करो। तो देखिए ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कभी कभी ऑप्शन की हेल्प लेकर के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतना आप कितना भी महंगा कोचिंग पढ़ लो, आप कितना भी महंगा पढ़ लो, कहीं भी जाके पढ़ लो, अब पूरी किसी कोचिंग में आपको 100% नहीं कराया जा सकता, कभी तो आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप दिमाग यूज कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 4 आ गया। अब चेक कर लो ऑप्शन से क्या 4 आ रहा है। अब यहाँ से चेक किया हमने तो 2, तो 3 - 1 तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 हो गया। 4 हो गया, देखिए पहले ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब कोई और ऑप्शन आएगा नहीं, देखिए और ऑप्शन आएगा नहीं, 3 ऑप्शन गलत हैं, तो पहले ही ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन की हेल्प लेकर के हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन है आपके पास, और भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बेटा। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करें, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ये अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x, इस तरीके से क्या करें बताइए। अब 1/2 बड़ा प्रॉब्लम है, करने वाला क्वेश्चन है। आप इसे सोचेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा। अरे सोचना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ते हैं और लोगों को जोड़िए आप, तो आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए तो आपको डायरेक्ट आप बोलेंगे सर ये तो एक्सपेंशन बनना है किसका, 1 - x की पावर -2 का बनना है, और पावर क्या है हमारे पास 1/2, तो ये कैंसिल हो गई। क्या बची बेटा यहाँ पर, यहाँ बची 1 - x की पावर -1 बची। और इसका एक्सपेंशन मैं बार बार बताता हूँ, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + x² + x की पावर 3, कहीं तो चली जाइए x की पावर n, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n, तो बेटा x⁴n का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, आप कहेंगे सर 1 आ रहा है, तो बेटा लो 1 हो गया ना, इसका आंसर 1 आंसर हो गया। सोचो ही मत बेटा, बिल्कुल मत सोचो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को जोड़ो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, तो बिल्कुल मैं आपके लिए लाइव बैच लेके आने वाला हूँ, लेकिन आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी और लोगों को जोड़ो और बढ़ाए, और यहाँ पर जो फॉलोवर को बढ़ाइए, जिससे मैं आपको लाइव क्लास दे सकूँ, आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्ट ले सकूँ। तो आपको इतना तो हमारी हेल्प करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे आपके साथ के लिए। मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लास आप मेरे सामने हो, मैं भी आपके सामने हो, मैं आपके पूरे डाउट लूँ, लेकिन इसके लिए आपको यही है, हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको लाइव क्लास आने के लिए थोड़ा हमारे फॉलोवर को इंक्रीज कराने में हमारी हेल्प करनी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करो और जितने भी ग्रुप हैं उनसे शेयर करो, सबसे कहो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। सर लाइव बैच देने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, और आपको पूरे जितना भी सिलेबस है पूरे शॉर्टकट तरीके से कराएंगे, कहीं भी घबराने वाली बात ही नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। कैसे करें भाई रामा, कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन दिया हुआ है, यहाँ से इसे एक्सपेंशन देखें तो मुझे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा x⁴0, अगर x की पावर को करूँ, यहाँ से x की पावर 10 निकलेगी, यहाँ से 0 निकलेगी, टोटल पावर करूँ, यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएंगी 0 + 10, यहाँ से x की पावर 9, यहाँ से x की पावर 1, दोनों को ऐड किया मैंने, कितना आ गया 10। तो मतलब यहाँ पर पावर निकल रही है, पावर कितनी आ रही है हमारे पास, आप बोलेंगे सर पावर आ रही है 10 आ रही है, पावर 10 आ रही है। मैंने जब आपको बाइनोमियल थ्योरम कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पर इस तरीके से दे रखा है x + a की पावर 10 दे रखी है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं बेटा, यहाँ पर जो पावर में एक ऐड कर दो, 10 + 1 11 हो जाएंगे यहाँ पर। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 11 हो गई। अब देखो उसने x⁴7 की बात कर रहा है, तो सिंपल आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना है, 11 C7 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे अभी बताया मैंने आपको,
अगर एन सी आर को एक्सपेंड करना है तो फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, इस वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। बड़े आसान तरीके से होने वाला है। देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 4 एक्सपेंड कर दो ऊपर, 11, 10, 9, 8 और फैक्टोरियल 7 पर ब्रेक कर लो यहाँ पर, और ये फैक्टोरियल 7 को एक्सपेंड मत करो, इसको कर दो एक्सपेंड। बेटा ये एक्सपेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो देखिए फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, और 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 बार। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 33 इंटू 10, आंसर आ गया 330, 330 आंसर आ गया आपके सामने भाई, ऑप्शन ए। तो देख कितने ईजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। और फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को शेयर करें ना करें, तो बेटा आप सोचते रह जाएंगे। मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, आप बिल्कुल लाइव क्लास लूँगा आपके साथ में, प्रॉपर टाइम दूंगा और कोई चार्ज नहीं आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेकिन आपको हमारे फॉलोवर को इंक्रीज कराना पड़ेगा, सब्सक्राइब बढ़ाने पड़ेंगे, वीडियो को शेयर लाइक करना पड़ेगा, तभी लाइव क्लास आपको दे पाऊँगा। चलिए और क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन देखिए बेटे, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आपके सामने। इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इससे पहले कुछ लॉजिक जान लीजिए। क्या लॉजिक है हमारे पास, ये देखिए आपका नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर, x प्लस ए की पावर n दिया हुआ है, प्लस x माइनस ए की पावर n दिया हुआ है। और यहाँ से देखिए इसका एक्सपेंड किया जाएगा हमारे पास 2nc0 x की पावर n और a की पावर 0 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 और a की पावर 4। इस तरीके से बेटा आएगा ये, ठीक है। इसका एक्सपेंड ऐसे होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने वाले हैं यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिखने वाला हूँ। कैसे होंगे, इसमें इवन होंगे, ध्यान रखो इवन होंगे। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन आती हैं, यदि n की वैल्यू इवन है हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n प्लस 2/2 फॉर्मूला रहेगा, और ऑड है आपके पास ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1/2 रहेंगे। अब देखो दूसरा केस क्या आ जाएगा, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अगर आपके लिए ये कंडीशन दे रखी है x प्लस ए की पावर n और माइनस x माइनस ए की पावर n दे रखा है, तो इसका एक्सपेंड क्या होगा देखिए, हमेशा ध्यान रखिए। और इसका ऑड इसमें रहेगा nc1 x a प्लस nc3 सॉरी n माइनस 1 यहाँ पर, और x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5 a की पावर 5। इस तरीके से आएगा बेटा ये। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बात की जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे रहेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे यहाँ पर ऑड रहने वाले हैं। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इवन आती है, इवन आती है, तो इसका फॉर्मूला n/2 हो जाएगा फाइंड करने के लिए। और ऑड में पूछ रहा है तो फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1/2, यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद करना है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस फॉर्मूले में। देखिए अब देखिए ये भी, चलो अब ये यूज होगा आपके लिए, तो मैं इसे देखिए यहाँ पर, चलो इसे इरेज कर देता हूँ मैं, इसको मैंने इरेज कर दिया यहाँ पर। देखिए आपने नोट कर लिया होगा वैसे तो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चलिए मैंने ये किया मैंने, अब देखिए इसमें यूज करने वाला हूँ इस फोन में। अब वैसे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, √2 + 1 की वैल्यू 5 प्लस और √2 - 1 की वैल्यू 5। तो नंबर टर्म्स कैसे आने वाले हैं, इवन आने वाले हैं। तो 2 बेटा बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू 5 है तो 5c0, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू बोलेंगे सर √2 है हमारे पास, और a की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो √2 की पावर 5, a की पावर 1 की पावर 0, 5c2 x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x की वैल्यू √2 और n की वैल्यू 5 - 2 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास,
आपके सर 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर प्लस 5c4 आ जाएगा हमारे पास 5c4 और √2 की वैल्यू क्या आएगी 5 - 4 1 आ जाएगी और a की यहाँ पर ओहो और 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और डॉट 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 आगे नहीं लेंगे बेटा। क्यों लेंगे? क्योंकि देखो जैसे इवन नंबर में माने 0 2 4 6 ऐसे आना है। अब 6 आएगा लेकिन n की वैल्यू तो 5 है तो हम n की वैल्यू 5 से ऊपर नहीं जा सकते हम। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है और √2 का 5 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा हमारे पास 4√2। इसे एक्सपेंड कर दो भाई। एक्सपेंड करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 ये हो जाएगा। इसका क्यू करो भाई। इसका क्यू करेंगे तो 2√2 आ जाएगा यहाँ पर 5c4 इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी हमारे पास √2 आ जाएगा हमारे पास बेटा और कुछ नहीं है और कुछ नहीं आएगा। तो 2 यहाँ से 4√2 हो गया। देखो फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या बचेगा 5 × 4 बचेगा 20 20√2 और ये हो जाएगा 5√2। कितना हो गया 25 29 58√2 हो गया बेटा। देखिए कितना जल्दी इसका आंसर निकला। देखिए 58√2। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिल्कुल ईजिली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए और भी क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है देखिए आपके लिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है देखिए। अब यहाँ पर भी अलग कंडीशन है इसकी। क्या पूछ रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है और एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है नंबर टर्म्स कैसे रहेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस आ रहा भाई माइनस आ रहा तो किस में रहेंगे ऑड में रहेंगे। ऑड में देखिए और n की वैल्यू क्या दे रखी है 25 दे रखी है। तो ऑड के लिए क्या बताया मैंने ऑड के लिए बताया था n + 1/2 तो 25 + 1/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 13 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट का आंसर हो गया। अगर आपको ये याद रहेगा तो इजीली तरीके से निकाल लेंगे। नहीं तो आप लगे रहो सॉल्व करने के लिए। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसमें निकल जाएगा सॉल्व करते करते। तो बेटा आपको स्टडी करनी। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और अब बताओ ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाते हैं अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप उनको हमेशा आगे निकल जाएंगे। उनको बीट करेंगे आप हमेशा अपनी मेरिट लिस्ट में एक अच्छा स्थान लेके आएंगे आप। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए। देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका AIEEE 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। ओहो बक गया। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे सर। ये तो बड़ा अजीब टाइप क्वेश्चन लग रहा है। 10 सर्कल दे रखा है इंटरसेक्ट द लाइन। अब बताइए आप इसमें फॉर्मूला यूज करें पहले तो दिमाग में आएगा ही नहीं। करें कैसे यार। तो कोई बात नहीं बेटा कैसे करना है। देखिए x² + y² इसको उधर लेके आ गए -4x - 8y - 5 = 0। ये इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy और +c = 0। इससे इक्वेटिंग कर लेंगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2 आ जाएगी। f की वैल्यू -4 आ जाएगी और c की वैल्यू -5 आ जाएगी। अगर आप इसे सेंटर बनाएं इसका इस तरीके से तो यहाँ पर इसका सेंटर क्या होता है -g - f तो 2,4 हो जाएगा हमारे पास 2,4 हो जाएगा बेटा 2,4 लिखा हुआ है ये 4 हो जाएगा। अब द सर्कल द डेस्टिनी इंटरसेक्ट लाइन एक लाइन है हमारे पास। तो ये इस तरीके से रखिए। देखिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर हमें r निकालना है। r कैसे निकालेंगे आपको पता है फॉर्मूला g² + f² - c। तो g का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसका करेंगे 16 आ जाएगा। इसका करेंगे तो +5 कितना हो जाएगा 25 5 निकल के आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू 5 है। तो जो अब यहाँ पे कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है r से लेस देन है। ठीक है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा ये वाली इक्वेशन उठा लो पूरी इक्वेशन को ये उठा ली। तो यहाँ पे लिखा हमने 3x - 4y -m आ जाएगा। अब इसके अपोन में देखिए अपोन में क्या इसका स्क्वायर करेंगे
√3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 16। ये मोड में आती है बेटा, और यहाँ पर हुई r की वैल्यू क्या हमारे पास 5, ऐसे लिखेंगे। हो गया हमारे पास। चलिए अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू 2 पुट करो, 4 पुट करो। यहाँ 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बाई जब 4 को पुट करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस m, और यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा 5। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कर लेते हैं, इस 5 का उधर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से क्या बचेगा बेटा, यहाँ से बचेगा हमारे पास मोड में दे रखा है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, -10 माइनस कॉमन आ जाएगा इस तरीके से, 10 प्लस m बचा, और ये हो जाएगा 25 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 10 प्लस m। बेटा ये कंडीशन बची है। देखिए इसको कैसे ले सकते हैं, तो इसको इरेज कर दूं यहाँ पर। चलो यहाँ बता, तो इसको कैसे ले सकते हैं मोड में, भाई मोड में दे रखा है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, -25 10 प्लस m, और यहाँ पर 25 ऐसे ले सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं ना, आपको पता है। अब 10 को रिमूव करना है, क्यों, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m को बताना है। देखिए यहाँ पर m को बताना है, तो इसमें क्या करो -10 कर दो। -10 करेंगे तो ये -35 हो जाएगा, ये m हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा -15। तो क्या आंसर आ जाएगा -35 -15 -35। ऑप्शन ही गलत हो गया इसमें भाई, बेटा ऑप्शन ही गलत हो गया है, ऑप्शन ही गलत हो गया बेटा। इसमें एक ऑप्शन सही कर लो, यहाँ पे एक माइनस आएगा बेटा, यहाँ पर एक माइनस आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, माइनस रह गया, यहाँ पर माइनस रह गया, ठीक है। ये -35 -20, ओहो नहीं सही है बेटा, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। -10 करेंगे तो ये यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पर 15 बचेगा। अगर -10 किया हमने, देखिए -10 किया, ये 35 हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, -10 करेंगे। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं। ये -25 है, इसको रिमूव करने के लिए -10 किया हमने यहाँ पर, 10 प्लस m -10 और 25 -10, ये कितना हो गया, ये तो -35 हो गया। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा, m बचा हमारे पास, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा 15 बचेगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आप जल्दी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कोई थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया है, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, मतलब वो भी 14 था, यही 14, ठीक है, नंबर मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन द सर्कल x-7 y+1 का उसका ये दे रखा है, कैसे करेंगे। अब ये इस तरीके से दे रखा है, टेंजेंट की बात कर रहा है, ये कोई सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है। अब यहाँ से कोई ये r है हमारे पास, r, और ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वैल्यू थीटा है हमारे पास। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है भाई, ये एंगल पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पर एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स r/l, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या दे रखा है 5, ये तो 5 दे रखा है, r की वैल्यू 5 दे रखी है। अब l क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकालना है, एक डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर l, वैसे तो पूरी 21 ले लेते हैं इस वाले को, लेकिन आप इसी से निकाल लो, यहाँ पर g² + f² - cc यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। c कितना रखा है हमारे पास, c क्या निकलेगा, c निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 49 50 25 निकलेगा, -25 निकलेगा 25, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। बेटा ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ वहाँ पर मैं पूरे, इसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो बड़ी शॉर्ट तरीके से करेंगे आप भी, आपको कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो l की वैल्यू 25 हो गई, देखिए, तो 2 tan इनवर्स 25 रूट के अंदर, तो 5 निकल के आ जाएगी, तो 5/5 तो कैंसिल हो गई, और 2 यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1 आ गया, और 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2π/4, कैंसिल हो गया, 2 बार क्या बचा π/2, इसका ऑप्शन आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी π/2 हो गया। कोई टाइम नहीं लगना है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपके सामने ये दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कैसे करें। देखिए
यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्व कैसे होगा, बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर देखिए, फॉर वैट द वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सी वैल्यू के लिए एक्स फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू π/2। तो बेटे π/2 पे ये इसने क्या कह रहा है, कंटिन्यूस है, बात कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL लेते हैं, RHL लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले फंक्शन लिया k cos x π-2x लिया। अगर x की वैल्यू π/2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू π/2 तो क्या आएगा यहाँ पर, तो मैं मान के चलता हूँ मुझे k की वैल्यू पुट नहीं कर रखी है, लेकिन यहाँ 0/0 फॉर्म आ जाएगी। और इस इक्वल टू देखो ये 3, कंटिन्यूटी का ऑप्शन लेके चल रहे हैं, कंटिन्यूटी है तो भाई दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे आप, अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट किया, ये 0 हो गया, कॉस में ये तो 1 हो जाएगा, π/2 पुट करेंगे तो नहीं, ये भी 0 हो जाएगा भाई। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, बाई एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल रूल यूज किए, क्या हो जाएगा, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो -k sin x और नीचे करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इधर करना नहीं था तो 3 दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे रख दो, ये क्या हो जाएगा। अब x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 होती है और जाएगी 6 हो जाएगी। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, k की वैल्यू देखिए 6 आ जाएगी, यहाँ से 6 आ गई। देख कितनी ईजी तरीके से हम कंटिन्यूटी भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। अब बेटा ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन को समझना ही बड़ा टेढ़ा खीर है, क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा होगा। आप कह रहे हैं सर ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो बड़ा ब्रैकेट यूज हो रहा है भाई, बड़ा ब्रैकेट यूज हो रहा है बेटा। ये इसे बोलते हैं हाईएस्ट इंटीग्रेटर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन करना है बेटा। ये दे रखा है आपके सामने, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है और यहाँ पर x दिया हुआ है, x दे रखा है। अब बेटा आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, 3 इंटीजर आएगा। ऐसे कम तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। तो मैंने एक ट्रिक दी है और आपको एक बैच स्टार्ट, इसके लिए मैंने पूरा सिंगल एक लेक्चर लिया है कि ग्रेड को छोड़ दो, जो वैल्यू बड़ी है उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर वैल्यू बड़ी क्या है 3.5, इसको हम रिमूव कर देंगे, भैया आप हट जाओ यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसमें इंटीजर क्या आ रहा है, 2 इंटीजर आ रहा है, 2 इंटू गैप लेते हैं हम, गैप लो है, इन दोनों गैप कितने का है, आप बोलोगे 0.9 का गैप है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इंटीजर 3 लिया हमने, 3, और इसे ऊपर वाले और इसमें इन दोनों बीच में कितना गैप आ रहा है 3.5 और 3, आप बोलोगे सर इसमें 0.5 का गैप आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1.5 आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आ गया। तो इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 3.3 आ जाएगा, 3.3 बेटा ऑप्शन सी हो गया। देखिए इस तरीके से हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। इसे अलग से आपके ओल्ड बैच में भी इसकी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है हमने, और न्यू बैच में भी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, कहीं से भी दे सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको कहेंगे सर ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा बेटा। इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है, अगर आपको याद है तो, दादा प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, दादा प्रॉपर्टी। मैंने एक दादा प्रॉपर्टी डिस्कस की है। अगर कोई फंक्शन दे रखा है यहाँ पर ऐसे 1/2, ऊपर नीचे 1 दे रखा है, नीचे 2 दे रखा है, और सिमेट्री की फॉर्म में दे रखा है। कैसे दे रखा है कि यहाँ पर f(x) दिया हुआ है, x दिया हुआ है, नीचे क्या हो गया वो f(x) भी आया है प्लस, और यहाँ पर लिमिट इसकी अगर b से a है, दोनों को ऐड करके और फिर माइनस हो गया है, इस तरीके से हो गया है, दोनों को ऐड करके यहाँ पर ये हो गया है। तो बेटा बड़ी इसकी दादा प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, बस माइनस कर दिया, b - a और 2 से डिवाइड कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल यही कंडीशन फॉलो हो रही नहीं हो रही है। फंक्शन ऑफ x, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे 2 फंक्शन हो गए, मतलब फर्स्ट बाई सेकंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। फंक्शन ऑफ x f(x) वही आ रहा है, दोनों को ऐड करके फिर क्या कर रहा है x माइनस कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसे बोलते हैं दादा प्रॉपर्टी। दादा प्रॉपर्टी का मीनिंग अब यहाँ से हो गया, पहले हमने ऐड किया था, अब अपर लिमिट में लोअर लिमिट को घटा दो, 2 से डिवाइड कर दो, वही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो गया। देखिए
कितने ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं देखिए आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, देखिए ये दे रखा है, ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करें। अब देखो इसकी भी हमने इसेंट्रिसिटी कैसे निकालें, झारखंड से इसेंट्रिसिटी कैसे निकालें, इस तरीके की वीडियो दे रखी है मैंने ओल्ड बैच में, ओल्ड टीईटी पीईटी बैच में। ये भी पीईटी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें छोटी वैल्यू, इसमें दोनों का डिफरेंस और बड़ी वैल्यू, बस हो गई ई की वैल्यू, लो सा, प्रॉब्लम खत्म, ऑप्शन बी। बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन कराए मैंने। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों का नीचे वैल्यू दे रखी है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, बस हो गया काम खत्म, ई की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है भाई। देखिए तो इस तरीके देखो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने ही बहुत टाइम लग जाएगा। देखो ये भी BITS 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर ये दे रखा है आपके सामने, x की पावर ma और प्लस y = NB = 1 दे रखा है। आप इसे बुक वाले मेथड से करेंगे ना, मैं आपसे बिल्कुल ये कहने वाला हूँ, कौन से 15-20 मिनट तो ख़राब करने वाले हैं पक्का। फिर भी श्योरिटी नहीं है क्वेश्चन आपसे आ जाएगा नहीं आएगा। तो देखिए बिल्कुल इसमें एक अच्छे मैजिक तरीके से करना है, एक बिल्कुल माइंड को कूल करके कूल रखेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते रहेंगे, थोड़ा सा देखिए, आप जानिए तरीका से कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप से ये MA/NB हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NBX और प्लस MA/y = 1, तो ये हो जाएगा NBX प्लस MA/y और ये हो जाएगा हमारे पास MA/NB। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब इसमें करना क्या होता है, हमें ये करना होता है x² + y² प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। बेटा ये वाला फॉर्मेट याद कर लो, ये क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसे आप याद कर लीजिए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी x² मीनिंग यहाँ से हम n की वैल्यू लेंगे, इसका कोएफिशिएंट, इसका स्क्वायर किया हमने, यहाँ पर क्या होगा n² b²। अब देखिए x के नीचे क्या है, फिर इसके नीचे जो वैल्यू आ रही है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर n² b² a² हो गया। अब y² की जगह पे क्या आएगा y² की जगह पे इसका ये वैल्यू आएगी ma, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास m² a² हो जाएगी, और y की जगह पे नीचे जो आ रहा है उस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये हो गया। कांस्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट दिया आ रहा है, इसका भी स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m² n² a² b², और इसका हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर करके, तो ये 1 ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे m² की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो m² की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए अब m² को आप क्या करें, तो m² उधर ले जाओ, तो n² b² क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये इस तरीके से कर लो इसे, n² a² b², हम इसको उधर ले गए तो m² और यहाँ से a² और b² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n² - 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर a² b² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर m² की वैल्यू निकालें, क्या आएगी m² की वैल्यू, तो बोलेंगे बेटा n² - 1 आ गई। क्या यही आंसर आ रहा है, देखिए m² n², हाँ बिल्कुल बेटा देखो ये आ रहा है n² - 1, इसका ऑप्शन ए हो गया। देखिए ऑप्शन ए हो गया। देखिए कितना ईजिली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, कितने ईजी तरीके से सॉल्व किया हमने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तो ये बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उनसे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर लाइक करेंगे, जुड़ेंगे। आप भी चाहेंगे कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सकें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले लेक्चर का, और ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेट 2 है। आपने फर्स्ट को रेस्पॉन्स दिया, ऐसे सेकंड को रेस्पॉन्स देंगे तो प्रैक्टिस सेट तीसरा भी आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट करने से कुछ नहीं होगा, इसका मेथड भी सीखना है, लॉजिक भी सीखने, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कहीं मत जाइए आप इधर उधर भटकेंगे कुछ नहीं, भटकते रह जाएंगे, आप घूमते रह जाएंगे, घूमते रहो। दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल गोल है, कोई इसका सिरा नहीं है, इसे पकड़ लें आप पकड़ नहीं पाएंगे।
तो आपको हमारे चैनल से दूसरे चैनल पर जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल से जुड़िए, काफ़ी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ और बिल्कुल एक मैजिक तरीके के साथ। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ सी, रोल्स थ्योरम ऑफ फॉर द फंक्शन। देखिए ये दे रखा है बेटा। इसमें क्या करेंगे, बहुत ईजी तरीका, कुछ नहीं करना बेटा, बस एक ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पर। बस देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आप हमेशा ये बैठा लो दिमाग में, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस 3ac अपॉन 3a आएगा, ये चेंज है। जब आपसे रोल्स थ्योरम में c की वैल्यू पूछी जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बताएंगे सर 1 दे रखी है। b की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर -7 दे रखी है। c की वैल्यू क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। और d की वैल्यू दे रखी है -12। तो भाई d की वैल्यू जरूरत नहीं है, इसमें पुट कीजिए आप। तो x माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे बेटा 49 आ जाएगा, -3 आएगा यहाँ पर। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है। देखिए और अपॉन में करेंगे 3 इंटू ए, 3 इंटू 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस माइनस 49 48, 1 बचा यहाँ पर, 3 आ गया बेटा। एक बार लेंगे यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 प्लस 1/3, एक 8/3 आ गया बेटा। अब नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे बेटा यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू 7 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में केवल उसने 8/3 दे रखी है बेटा, 2 नहीं दे रखी है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8/3। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हो चुका है बेटा। कितने इजीली तरीके से हमने इस प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किए, एक रिपीट हो गया, 21 क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं आपके लिए। तो बेटा ऐसे मैंने अभी जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट ही प्रोवाइड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ भी लगा सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको वास्तव में नॉलेज क्या है। तो देखिए इस वाले सेट से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा और आपने बिल्कुल इरादा बना लिया होगा कि हमें सर से ही पढ़ना है, सर के चैनल से ही पढ़ना है। तो आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी ग्रुप में वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो साथ में या नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है आपके लिए।